ओम शांति। 13 अक्टूबर 2020 साकार मुरली। आज की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न: संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए? उत्तर: संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला या अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत: नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा समझकर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं, तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है। मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा? आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। यह विकर्म छी छी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ 5 विकार होते नहीं। उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं, बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम ना हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है, या खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग यह है। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। या तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्मा तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घरबार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट हैं।
इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। किसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परम पिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मातृद्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम सुख हमें कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो ना सके, भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। सर्व के शांति का सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं। और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे हे रूहानी बच्चों या है रूहानी ज्ञान, जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार। शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के।
दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बिगड़ कुछ बन थोड़े ही सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वो है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। युवा तो पढ़ाई पर है, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग रजाई के थे। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वो हैं कुख वंशावली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बैठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ। या तो है हद का बाइस्कोप, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद का बाइस्कोप से ही फिर या हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, यह चक्कर फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्करधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। कृष्ण के लिए दिखाते हैं। स्वदर्शन चक्कर से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा, सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे पालना कर, फिर जाए डुबोते हैं। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप कह आए हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है। सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इनसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी के थे ना,
अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तिजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तिजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्कर बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है। वहाँ डरने की और रोने की बात नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं। या है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं या तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। क्या देवताएं मोहजीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं। हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में ही हो सकती हैं। यहाँ कैसे हो सकती। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं। यहाँ तो कुछ न कुछ आश रहती है, वहाँ कोई आश नहीं रहती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदम पति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। वहाँ चिंता होती ही नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। या समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। या कोई साधु आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का। क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, एक बाप की मत पे चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। नंबर 2, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप यानी सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। वरदान है आज का। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। विस्तार है। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन
प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्याधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ओम शांति।